मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मोहर। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को मंजूरी, 100 कृषि जिले विकसित होंगे। ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ के खर्च को मंजूरी। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में किए बदलाव। अब किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण बताया गया। किताब में बाबर को क्रूर विजेता और अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण बताया गया। औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला। एनसीईआरटी के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई नाराजगी। प्रवक्ता कासिल रसूल बोले, इतिहास के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस का खुला ऑफर। विधान परिषद में बोले, मेरा 2029 तक विपक्ष में आने का स्कोप नहीं, आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार को मांग, जम्मू कश्मीर को जल्द मिले पूर्ण राज्य का दर्जा। कोलकाता की सड़कों पर सीएम ममता का पैदल मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी ने किया खेल, केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। भाषा विवाद को लेकर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, सत्ता से बाहर होने पर ऐसी हरकतें हो रही हैं, ठाकरे परिवार को संविधान पढ़ने की जरूरत। जनस्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठाए सवाल, का 2024 का लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट से हुआ, क्या ये बात चुनाव आयोग मानेगा। ओवैसी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान, बिहार में एआईएमआईएम का कोई रोल नहीं, पहले से काबिल नेता मौजूद। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन केस में एक्शन, बेगूसराय में बीएलओ वजाहत अली फारूकी सस्पेंड, लापरवाही के आरोप में बीएलओ पर एफआईआर। गया में बीएलओ का पैसा लेते वीडियो हुआ वायरल, डीएम के निर्देश पर दर्ज हुआ केस, बीएलओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। बिहार के बांका में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, 9 बीएलओ को वेतन देने से रोका गया है, वोटर लिस्ट रिवीजन में लापरवाही का आरोप है। तेजस्वी यादव ने एक्सपोज कर बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी का इरादा करीब 40 लाख मतदाताओं के नाम काटने का। बिहार में चुनाव के पहले सीएम नीतीश का बड़ा दाव, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। झारखंड के बोकारो में नक्सली कमांडर कुंवर मांझी उर्फ सहदेव मांझी को सुरक्षा ने ढेर किया, एनकाउंटर में AK-47 राइफल बरामद। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर बड़ा खुलासा, साल 2024 में झांगुर के खिलाफ एफआईआर हुई थी, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ जिहाद मॉड्यूल में एक और खुलासा, गाजियाबाद के पीड़ित परिवार का दावा, 2019 से नोएडा से गायब है लड़की। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर संवेदनशील जगहों पर एटीएस की तैनाती, बम निरोधक दस्ता तैनात, आतंकी हमले के खतरे की आशंका के चलते फैसला। मेरठ में कांवड़ रूट पर सख्त पैरा, कंट्रोल रूम से निगरानी, चप्पे चप्पे पर कैमरा और ड्रोन। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के 4 जिलों में स्कूल बंद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ में 23 जुलाई तक, बागपत में 24 जुलाई तक छुट्टी। एमपी के हरदा में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह और पुलिस के बीच में झड़प, जयवर्धन सिंह ने किया बीच बचाव। फरीदाबाद में नगर निगम ने अलग अलग इलाके में चिपकाए नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला, अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश। लखनऊ में यूनिवर्सिटी रोड पर स्टंटबाजी भारी पड़ी, पुलिस ने कई स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने कराई परेड। यूपी के फारुखाबाद में युवक ने की खुदकुशी, पुलिस की पिटाई से नाराज होकर दी जान, युवक ने अपने पेंट पर लिखा सुसाइड नोट, 2 पुलिस वालों समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, सबसे ऊंचे नमो घाट तक पहुंचा पानी, सेल्फी और नाव के चलने पर रोक। बिहार में बोध गया में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, सड़कें टूटने से कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़क पर गिरे, मलबा भरने से रास्ता बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत हुई, देहरादून के विकास नगर इलाके में कार पानी के तेज बहाव में बही, स्थानीय लोगों ने समय रहते ड्राइवर को बाहर निकाला। दिल्ली पर मानसून की मेहरबानी, आज भी कई इलाकों में झमाझम बारिश। मामूली तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 63 अंक और निफ्टी 16 अंक उछला। एशियाई बाजार में भारी गिरावट, साउथ कोरिया, जापान, चीन समेत कई देशों के बाजार लाल निशान पर बंद। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे टूटा रुपया, 85 रुपये 94 पैसे पर बंद।